जी अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 28 जी। जी प्यारे भाई, मुझे बताएं हम क्या पढ़ रहे थे जी, बताएं शाबाश जी। हम ना IAS 36 के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसे ही है प्यारे भाई। अच्छा मुझे बताएं, कल हमने क्वेश्चंस कौन से किए थे? 2 क्वेश्चन किए थे ना। एक हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जी। वो हमने इम्पेयरमेंट लॉस बताना था, ऐसी है कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की जी प्यारे भाई। और दूसरा क्वेश्चन किया था जी एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर 8 होगी शायद, निकालें जरा। ये एग्जाम्पल नंबर 8 होगी प्यारे भाई, निकालें, ओपन करें, शाबाश। पेज नंबर जी। बच्चों इधर आए जरा, ये रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। क्या है? कहता कैलकुलेट द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। क्या प्यारे दोस्तों, ये क्या होते हैं जी? वो वैल्यू इन यूज की वर्किंग है ना, जो वैल्यू इन यूज में वर्किंग करते हैं आज भी हमारी क्या है, मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है प्यारे भाई? टू बी यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। ओके, कहता ऑफ द मशीन एट 31 December 2003 एज्यूमिंग that a 5-year प्रोजेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी। अच्छा फ्यूचर का, अब देखें ना, फ्यूचर के बारे में बात करनी हमने, ऐसी है बच्चों। अच्छा ये एस्टीमेट है ना प्यारे दोस्तों, फ्यूचर की इसे कहते हैं प्रोजेक्शंस। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? आप इंशाल्लाह बच्चों अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, बल्कि एक सब्जेक्ट आएगा प्यारे दोस्तों BIA, इधर एक प्यारे दोस्तों एक चैप्टर आएगा बजटिंग। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? आप बजट्स बना रहे होंगे, क्या बनाएंगे जी, जो कि जरूरी होती हैं प्यारे दोस्तों डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए जरूरी होते हैं बच्चों? जी बजटिंग की। करीब हमारी नेक्स्ट ईयर की या क्वार्टर की सेल इतनी होगी, सही है बच्चों, हमारी परचेजेस, हमारी प्रोडक्शन इतनी होंगी, और डन है बच्चों, फिक्स कॉस्ट इतनी होगी, वेरिएबल इतनी, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब ये इधर हम क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये असल में ना फाइनेंस में ऐसा काम करते हैं। किसमें करते हैं प्यारे दोस्तों? इधर हम क्या करने लगे हैं बच्चों, इधर भी हम ना प्रोजेक्शंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? अगले 5 सालों की, आज खड़े होके अगले 5 सालों की क्या बना रहे हैं बच्चों? प्रोजेक्शंस। क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी बच्चों, इधर आए जरा। असल में ना हमने करनी है वर्किंग। क्या करनी है बच्चों? अब इधर देखें जरा। अब उसने कहा 5 सालों की प्रोजेक्शंस, कितने सालों की? हमारे पास तो डेटा ही 3 साल का है। आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों? अब डेटा जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तो डिसीजन नहीं कर सकेंगे। अब ये बात मैंने आपको इसलिए की है, बच्चे क्या करते हैं जी, बच्चे रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद फौरन डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होना। इसमें तो क्या उसका नाम है जी, 5 साल का डेटा ही नहीं है। अच्छा चलो लेट से 5 साल का डेटा नहीं है, मैं अभी है, वैसे है, अभी पढ़ेंगे ना क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। बच्चे 3 साल का डेटा तो है ना, और 3 साल बच्चे क्या करते हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, आपने ये गलतियां पेपर में नहीं करनी प्यारे भाई। 5 सालों में से 3 साल का डेटा है, यानी मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बच्चों 6 नंबर तो आ सकते हैं ना। क्या ख्याल है बच्चों? तो बच्चा कहता है नहीं, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, लिहाजा ये क्वेश्चन हमसे होना ही नहीं है। ये वाली अप्रोच हमने चेंज करनी है। सिर्फ हम क्लास में कॉन्सेप्ट सीखने नहीं आते बच्चों, स्टैंडर्ड सीखने नहीं आते प्यारे भाई, क्वेश्चंस करने नहीं आते, अप्रोच भी सीखनी है। क्या सीखना है मेरे प्यारे भाई? मैं अक्सर एक बात बच्चों को कहता होता हूं प्यारे भाई, अगर आपने क्लास के अंदर बच्चों कॉन्सेप्ट सीख लिए, अगर आपने क्वेश्चन करने का तरीका सीख लिया और अप्रोच नहीं सीखी, तो बच्चों आपने कुछ भी नहीं सीखा। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? अप्रोच बड़ी मैटर करती है। क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना कहीं आगे पीछे है, तो भाई उधर पैनिक नहीं होना, कैसे आगे, क्या आपने प्रोसीड कैसे करना है प्यारे भाई। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? अच्छा कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई इशू नहीं है। एक मिनट जरा मैंने, अच्छा इशू कोई नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। लेट से हमें 5 सालों का काम उसने हमसे मांगा रिक्वायरमेंट में, हमारे पास कितने साल, लेट से एज्यूम कर लें कितने साल है बच्चों, पेपर में जहन बना ले। उन्हें कोई मसला नहीं, मैंने 6 मार्क्स लेने हैं। कितने मार्क्स लेने हैं? चलो गलतियां हो जाएंगी, 4 नंबर लेने हैं, 5 नंबर लेने हैं, गुड हो गया बच्चों। एग्जाम में कितने वाला पास है बच्चों?
50% वाला पास है ना, तो कोई बात नहीं। एक अब सही है वैसे, कोई एक अजीब सा क्वेश्चन आ भी गया, मिसाल दे रहा हूँ, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन अभी करेंगे तो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होना। ये बच्चों ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये पुअर डिसीजन मेकिंग है। क्या है मेरे प्यारे भाई जी, इस अप्रोच को चेंज करना है। क्या करना मेरे प्यारे भाई, चलो आज हमें कम से कम ये फायदा हुआ कि अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि जो हमें अजीब सा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, जो अभी थोड़ा एक दफा पहली नजर जो देखा मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो हमें लग रहा है कि हम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आज हमने ये सीखा कि हमने उस क्वेश्चन के साथ कैसे सलूक करना, कैसे उसको लेके चलना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आपको आज की 5-8 मिनट की गुफ्तगू इंशाल्लाह बड़ी काम देगी, पूरे इंशाल्लाह के उसका नाम है सिर्फ FAR के अंदर नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी। आपको कभी भी कहीं लगे कि बच्चों ये रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपने उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस भी की है, आपको लगे बच्चों उसके बावजूद आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, तो ये बातें आपको याद आनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को, डन है मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को करेंगे इंशाल्लाह, हिम्मत करेंगे, हिम्मत नहीं हारनी, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, दिखने में लग रहा है कि यार 2 साल का डेटा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या एग्जाम में बैठ के काट देना चाहिए कि यार ये तो क्वेश्चन 10 नंबर का मैंने करना ही नहीं है? बताएं मेरे प्यारे भाई, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे ना, तब आपने एक नजर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ना है, आपने कहना थोड़ी खैर अगर इस क्वेश्चन को कर लेता तो 10 में से शायद पूरे 10 नंबर आ जाते। इस तरह बहुत दफा होता है, इस तरह बहुत दफा, हमारे अपने साथ भी बहुत दफा हुआ होगा। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अच्छे इसे कहते हैं, ये लैक ऑफ डिसीजन है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पुअर डिसीजन मेकिंग। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आओ बच्चों इधर। प्यारे भाई अभी आपने परेशान नहीं होना, अभी आप सोचे 3 साल है, 3 साल तो कर सकते हैं ना, 2 सालों का देख लेंगे बच्चों, तो ठीक है। अच्छा जी, और पेपर में वैसे भी हमने 100% मार्क्स तो नहीं लेने ना, क्या ख्याल है बच्चों? हमने तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास होने के लिए पेपर में जाते हैं, हर बच्चा मैक्सिमम अचीवमेंट के लिए नहीं जाता, बहुत सारे बच्चे पास होने की नीयत से जाते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम इंशाल्लाह आराम से इस क्वेश्चन में भी पासिंग मार्क्स ले लेंगे। लो बच्चों इधर आओ, ए मशीन हैज द फॉलोइंग फीचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बजट। बजट के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको हावना दी कि बजट होता क्या है, समझ आया बच्चों? बजट क्या होता है? ये फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, आप इंशाल्लाह BIA में ये बात पढ़ लेंगे। लो मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन्होंने जो डेटा दिया ना बच्चों, ये है आउटफ्लोज। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, आउटफ्लोज का मतलब है जानियां, कैश की जानियां, कैश की मेरे प्यारे दोस्तों क्या, और चांद ये है इनफ्लोज, ये क्या है प्यारे दोस्तों? आनियां। अच्छा मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर आए बच्चों, अभी जो हमारे पास साल नजर आ रहे हैं ना फ्यूचर के, ये फ्यूचर कैश फ्लोज है। क्या है प्यारे दोस्तों? फ्यूचर के। इसका मतलब है हम कहीं 2003 के एंड पे खड़े होंगे। क्या ख्याल है बच्चों? 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 अभी गायबाना हमारे पास है, ऐसी है ना, अभी विजिबल नहीं है। डन है मेरे प्यारे भाई? लो बच्चों, अच्छा अब आपने जब मेरे प्यारे भाई इनफ्लोज और आउटफ्लोज लेने हैं ना, तो एक बात का ख्याल करना है प्यारे भाई, आपने आउटफ्लोज जरा देख के लेने हैं। क्या ख्याल है बच्चों? हर आउटफ्लो बच्चों आपने माइनस नहीं कर देना, हर आउटफ्लो रेलिवेंट लेने हैं। क्या लेने प्यारे भाई? रेलिवेंट लेने। क्या ख्याल है बच्चों? और इनफ्लोज भी। अच्छा, ये है मेरे प्यारे दोस्तों आउटफ्लो और ये है इनफ्लो। हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? हमारा क्वेश्चन इनफ्लो, शाबाश, हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? इनफ्लो। अच्छा आए हम जरा फॉर्मेट बना लें, क्या ख्याल है जी? फॉर्मेट बना लेना। अच्छा, मेन रिक्वायरमेंट क्या है बोलो? शाबाश। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन को सीखना। एक ये क्वेश्चन है, एक अभी मैं आपको ना घर में करने के लिए वीकली रिवीजन प्लान में, वो तो खैर कल शेयर करेंगे, आपको मैं दूंगा, वो क्वेश्चन भी आपने करना है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो वैल्यू इन यूज आपका बढ़िया हो जाएगा। डन है बच्चों? लो बच्चों, एंटिटी का नाम बताया इन्होंने, बस आप फिर नहीं बताया तो ठीक है, आप इधर लिखें बच्चों कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। डन है बच्चों? अच्छा अब हमें साल का भी तो नहीं पता ना, वैसे बच्चों, वैसे प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 4 होगा, लेकिन बहरहाल लो बच्चों ये आ गया बच्चों इधर। डन है प्यारे भाई? लो बच्चों जी, प्यारे दोस्तों साल अब क्या है? 2004, 14 कह लें, 24 कह लें जी। प्यारे दोस्तों ये आ गया जी 5 आ गया, फिर क्या आया बच्चों? ओए बोलो। लो बच्चों फिर क्या आया बच्चों? फिर प्यारे भाई
अब मेरी बात समझे नहीं है बच्चों, और बच्चा बात समझ के हो? लो मेरे भाई जी मोहतरम जी प्यारे भाई, कहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा? कैश इनफ्लोस। बच्चों फिर थोड़ी सी 2 लाइन जगह छोड़ के फिर क्या लिखेंगे? और आउटफ्लोस के लिए आपको पता है ना, जरा वावा सारी जगह छोड़नी है। यू नो द मीनिंग ऑफ वावा सारी? ज्यादा। डन है बच्चों? लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है चांद जी। अच्छा एक छोटी सी बात, पास पेपर में ये पॉइंट ना 2 दफा टेस्ट हुआ है। हाँ 2 दफा या एक दफा तो हुआ 2 दफा पता नहीं, 2 दफा मेरे ख्याल टेस्ट हो चुका है। प्यारे भाई इधर बात सुने जरा, जब आप वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करेंगे, लफ्ज क्या लिखा हुआ है बच्चों? फीचर के आपने क्या लेने हैं प्यारे दोस्तों? इनफ्लोस आउटफ्लोस। आपके सामने ना प्यारे दोस्तों, आपके सामने ना एक्सपेंसेस के अंदर, प्यारे भाई एक्सपेंसेस के अंदर उन्होंने आपको फीचर के एक्सपेंस बताए हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। आपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ही लेने हैं ना। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? ऑपरेशन से रिलेटेड ना प्यारे दोस्तों। वो डेवर बस की सैलरीज नहीं है, लोगों को रेंट दिया, इस तरह की बातें, उसमें इंटरेस्ट तो नहीं आएगा ना। इंटरेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेंस तो नहीं होता ना बच्चों, वो ऑपरेशन का पार्ट थोड़ी होता है प्यारे दोस्तों। टैक्स एक्सपेंस ऑपरेशनल एक्सपेंस तो नहीं है ना यार, वो तो प्रॉफिट होगा तो देना है और डन है। प्यारे दोस्तों सर जी बहुत ही कम कर दी आवाज आपने जी। प्यारे भाई अब आपको एक तरफ दिया गया है, अब आपको एक तरफ दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों एक्सपेंसेस का डेटा। किसका डेटा? और दूसरी तरफ उन्हीं एक्सपेंसेस की आपको पेमेंट के बारे में बताया है कि इस साल इतनी पेमेंट करेंगे। एक्सपेंस भी दिए हैं और प्यारे दोस्तों पेमेंट के बारे में भी बताया। बताएं आपने, भाई हो सकता है ना जितने एक्सपेंस उतनी पेमेंट ना करें या पेमेंट ज्यादा कर ले, जिसे आप प्रीपेड कहते हैं। प्यारे दोस्तों अब आपने एक्सपेंस लेना है या आपने प्यारे दोस्तों पेमेंट को लेना है? एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे या पेमेंट करेंगे बच्चों? जी प्यारे दोस्तों इधर अक्रूवल के मुताबिक नहीं चलना, खोते हो। वैसे आप कैश के मुताबिक चलते हैं, तब आपको कहा जाता है कि नहीं अक्रूवल बेसिस को फॉलो करना है। इधर मेरे प्यारे भाई कैश बेसिस को फॉलो करना है, इधर आप अक्रूवल की तरफ जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों प्यारे भाई ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हम अकाउंटिंग में हमेशा अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करते हैं? ये कॉन्सेप्ट ही फाइनेंस का है। किसका है बच्चों? फ्यूचर की बच्चों कैलकुलेशन ये वो। इधर मेरे प्यारे दोस्तों आपने कैश इनफ्लो आउटफ्लो लेना है, पेमेंट आपने पेमेंट लेनी है। क्या लेनी प्यारे दोस्तों? और रिसीट लेनी है। क्या लेनी है प्यारे दोस्तों? लिख लें छोटा सा नोट, लिखें वैल्यू इन यूज के अंदर, वैल्यू इन यूज के अंदर हमने कैश बेसिस को फॉलो करना। वैल्यू इन यूज के अंदर बच्चे पूरी एफएआर के अंदर ये वाहिद चीज है जहां मैं आपसे कहूंगा कि आपने कैश बेसिस को फॉलो करना है और डन है ना। बाकी तो फिर इंशाल्लाह हम कैश फ्लोस में भी कैश बेसिस की फॉलो करते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका तो अक्रूवल वाला होगा ना, उधर से बैलेंसिंग निकाला करेंगे कैश जी। प्यारे भाई लिखें वैल्यू इन यूज के अंदर हमने 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 पेमेंट्स एंड रिसीट्स को सिलेक्ट करना है। वैल्यू इन यूज के अंदर हमने, बोलो शाबाश, पेमेंट्स एंड रिसीट्स को बोलो शाबाश सेलेक्ट करना है। मेरी बात नहीं समझे? मेरा ख्याल आप भाई बात समझे हैं? अच्छा बच्चों इधर देखो, ज्यादा समझने के लिए मैं रेफर करता हूं बच्चों आपको, इधर देखो इधर आए जी। ये पास पेपर का क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, इधर आए ए ए ए ए ए ये आए जी। ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है बच्चों आपको? क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है जी। जी बच्चों ये देखें इधर जी, क्या था? कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस। क्या प्यारे दोस्तों? अब ये मेरी बात सुनना जरा गौर से। बच्चों 24 है, 25 है और ये क्या है बच्चों? 26 है प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बात समझे प्यारे भाई? अच्छा जी अब इधर देखना जी, इधर कहता क्या है? कहता ये रेवेन्यू है बच्चों हर साल का अपना अपना फीचर का, और ये प्यारे दोस्तों उसकी क्या है? रिसीट्स हैं। क्या है बच्चों? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ये हर साल उनकी क्या है बच्चों? बोलो पेमेंट। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो प्यारे भाई, मेरी बात सुनो। अब मुझे बताओ मैंने इधर क्या सिलेक्ट करना है? बोलो शाबाश। प्यारे भाई मैंने इसको रेवेन्यू को, हर साल के रेवेन्यू को इग्नोर करना। क्या करना? ये तीनों लेनी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से तीनों इग्नोर करके बच्चों पेमेंट्स लेनी है। आप मेरी बात नहीं समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं प्यारे भाई? गुड हो गया ना? अच्छा ये क्वेश्चन अभी आपने इधर ही सॉल्व कर देना है। रीपेमेंट ऑफ लोन एक्वायर्ड,
बच्चों ये जो फाइनेंसिंग वाली चीजें हैं इनको लेना है बच्चों, इग्नोर। इसका नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। हाँ जी, ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो करवाऊंगा ना, हम करेंगे इंशाल्लाह, मिलके करेंगे। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि इतना आसान सा क्वेश्चन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? लो 8 नंबर का क्वेश्चन था ये, और सही है। अब इसमें क्या किया? कुछ भी नहीं, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, असूल पता होने चाहिए, और डन है भाई। अभी करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन ये। आओ बच्चों इधर, टाइम मिला तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे जी। लो प्यारे भाई इधर आ जाए वापस जी। लो मेरे प्यारे भाई, बहुत सारी बातों को इग्नोर किया जाता है जी। कैश इनफ्लोस, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? कैश आउटफ्लोस। अब आप इधर आए भाई, कह रहे हैं कल छुट्टी नहीं है। लो बच्चों इधर आओ, इधर पहले इनफ्लोस को पढ़ो। किसे पढ़ो प्यारे दोस्त? कहता जी पहले साल के 1000, अगले साल के 1200 और अगले साल के 1400। कहता जी ये सुनना जरा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द, ये क्या है बच्चों? और भाई अपडेशन वाली बातें, कल इधर से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर देखें जब हम ना आज हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अभी किया नहीं है। अगर किया नहीं है तो बुक का वैल्यू जो है वो तो पुराने वाली है। भाई समझो ना, ये 16 सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया ही नहीं है बच्चों, पुराने वाली बुक वैल्यू है। लेकिन जब आप वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करने लगे, आपने कहा फ्यूचर में हमारा दिल कर रहा है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करें। सही है बच्चों? और उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से इतना खर्चा होगा फ्यूचर में, और उससे प्यारे दोस्तों हमारा इनफ्लो भी बढ़ेगा, खर्चा तो बढ़ेगा, इनफ्लो भी बढ़ेगा। अब इसको क्या करूं प्यारे दोस्तों मैं हाँ जी, इसको हम करेंगे इग्नोर, और इग्नोर करके इसका नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? अब ये नोट आपने खुद लिखते जाना प्यारे दोस्तों, नोट लिखेंगे इसका। क्या लिखेंगे बच्चों? आपने कहना जी अपडेशन की वजह से जो इनहैंस हुए हैं प्यारे दोस्तों इनफ्लोज शुड बी इग्नोर्ड, शुड ऑलवेज भी, बोलो शाबाश, इग्नोर्ड। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा इधर आए, अब जरा इधर आए प्यारे दोस्तों, इधर आए। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है प्यारे भाई, इधर रिक्वायरमेंट पढ़े आंखें खोल के। कहता कैलकुलेशन करनी है वैल्यू इन यूज की ऑफ द मशीन। इधर आए, कहता नोट 1 पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है बच्चों? ये नोट 1। कहता कैश इनफ्लो, सी नोट 1। कहता कैश इनफ्लो स्टेम फ्रॉम का मतलब कहां से आ रहे हैं। कहता 40% मशीन और प्लांट कितना प्यारे दोस्तों? ये नोट 1। अच्छा बच्चे ना पेपर में बैठ के रीडिंग सही नहीं है बच्चों, रीडिंग का भी मसला है प्यारे भाई। ये नोट किसके साथ लिखा? इनफ्लो के साथ या आउटफ्लो के साथ? तो बच्चे चेप देते हैं आउटफ्लो में भी। आउटफ्लो के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाई, ये जनरल नोट नहीं लिखा, इनफ्लो के साथ है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों इधर देखें, मशीन के इनफ्लोज इसमें से कितने हैं? 40, और प्लांट के इस टाइम में प्यारे दोस्तों हम मशीन, अच्छा प्लांट एंड मशीन, अब ये नहीं है कि सर ये कौन सी मशीन है, भाई उसने डेटा ही नहीं दिया, वो क्या काम करते हैं क्या नहीं, हमें इससे गर्ज ही नहीं है प्यारे दोस्तों। हमने किसकी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी है बच्चों? ये फिर क्रॉस कर देना, क्या ख्याल है? और डन है? लो बच्चों इधर आओ, अब आंखें खोलो। 1000, 1200, 1400 प्यारे भाई, इधर एग्जामिनर को आपने बताना है। इधर आए जी, 1000 बच्चों, आगे बोलो भाई। 1000 बच्चों मल्टीप्लाई बाय 1200, आगे बच्चों। डन है बच्चों? चलो बच्चों टाइम जरा, कितना? 400, आगे 4, आगे ठीक हो गया बच्चों? और ठीक हो गया बच्चों? 560 जी, समझ आ गई बच्चों? सर हम नहीं खेलते, ये अभी भी दिमाग में 2007-8 चल रहा है भाई, भूल थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर दो ना अपने दिमाग से। डन है बच्चों जी? इसका क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा बच्चों। इधर आए, इसको भी देख लेंगे जी। भाई ठीक हो गया ना भाई? गुड हो गया? लो बच्चों, अच्छा जी, अब आप इधर आने प्यारे दोस्तों, अब आप इधर आए प्यारे दोस्तों, इधर आए। अब आउटफ्लोस पे आना है आपने। किधर आना है प्यारे दोस्तों? आउटफ्लोस को पढ़ने से पहले मैं जरा कल वाला लेक्चर ओपन करने लगा हूं, 27 नंबर प्यारे दोस्त। आए मेरे प्यारे दोस्तों इधर जरा, आ जाओ जी, इधर आए प्यारे दोस्तों। वैल्यू इन यूज में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें आएंगी और किस किस को आपने इग्नोर करना, और अगर कभी गलती से शामिल कर दिया तो बच्चों आपने फिर उसे एक्सक्लूड, माइनस करना है। इनक्लूड इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, नेसेसरी आउटफ्लोस, इनफ्लोस और नेसेसरी वाले आउटफ्लोस, और कहता है नेट सेल प्रोसीड्स, नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये कल हमने इस पे काफी डिटेल बात की थी।
कहता जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले आउटफ्लोज कभी भी नहीं लेने। अभी मैंने पास्ट पेपर रिसेंट अटेम्प्ट वाला 1 2 3 अटेम्प्ट पहले वाला आपको दिखाया, उसमें इनको क्या करना था, लोन को, इंटरेस्ट को। बच्चों हमने ऑपरेशनल वाले लेने हैं। कौन से लेने हैं बच्चों? तो फाइनेंस जो है प्यारे दोस्तों, ये जो लोन का लेना प्यारे दोस्तों, उसके रीपेमेंट, उसका इंटरेस्ट, ये ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझे बच्चों। आपको याद है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी तीसरे या दूसरे लेक्चर में, याद है? ऐसे वो बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आया बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने लेस करने हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेशनल एक्सपेंस में कभी आपने देखा कि फाइनेंस कॉस्ट आ रही है? वो तो नीचे आती है मेरे प्यारे दोस्तों। और बात समझ रहे हैं? और सही है बच्चों, टैक्स एक्सपेंस तो नीचे करके आता है। उम्मीद आप बात समझ गए होंगे। अच्छा, इनकम टैक्स बच्चों को नीचे करके आ रहा होता है, वो तो वैसे नहीं लेना। अच्छा, कहता अनकमिटेड फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग। बच्चों एक दफा बच्चों, अब आपने ये ना प्लान जो था ना, ये इसका हिसाब किताब लगा लिया। अब उसके बाद वाले जो खर्चे होने हैं, या वो खर्चे जो अनकमिटेड हैं, जो आपने किसी से कमिट नहीं किए अभी, डन है प्यारे दोस्तों? इसका मतलब फ्यूचर के ना अनकमिटेड, इनको इग्नोर करना है। परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट को क्या करना है प्यारे दोस्तों, बोलो? मेरी बात समझ गए हैं? अब आओ क्वेश्चन के ऊपर वापस आओ, इधर इधर, शाबाश। लेक्चर नंबर 28 जी। हाँ जी, अब पढ़ो जरा बच्चों। मेंटेनेंस कॉस्ट बताएं आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा बच्चों, लिखते जाओ जरा साथ साथ। अच्छा, मेरा ख्याल है हम रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन कर रहे हैं ना। लो बच्चों, भाई मेरे ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल कौन सी है? ये एग्जांपल बहुत अच्छी है। ये सॉल्यूशन है किस एग्जांपल का? जी प्यारे दोस्तों जी, कैश आउटफ्लोज बच्चों। जी बच्चों, सबसे पहले क्या आ रहा है जी? हाँ जी, बताएं जी, हर साल की अपनी अपनी। जी प्यारे भाई, आगे आगे बच्चों। बच्चों डन हो गया? डन हो गया मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी बच्चों, ऑपरेशनल कॉस्ट बताएं जी। ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी बच्चों, लेबर को जो पैसे देने, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। बच्चों 200, 220 और क्या था इसके अलावा ना, मेंटेनेंस के अलावा बाकी कुछ खर्चे हैं, लेबर को पैसे देने, बिजली का बिल वगैरह। जी बताइएगा यार, आगे। डन है बच्चों? इधर तक बात समझ आई प्यारे भाई? अच्छा जी भाई, ठीक हो गया ना? अच्छा जी, आगे। अच्छा मेरी बात सुने, ये कैश इनफ्लोज आपने लिखे, वो जो नोट था ना इनहेंसमेंट वाला, इनफ्लोज इनहेंस हो रहे हैं, या तो एंड पे जाके जहां क्वेश्चन खत्म होगा वहां नोट लिखते जाएं, और अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो फिर इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों। जी वो क्या लफ्ज था भला? वो था एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या प्यारे दोस्तों? इधर आप लिखें नहीं एक्स्ट्रा। अब ये शॉर्ट फॉर्म में आपने इधर ही एग्जामिनर को लिख के दे देना है। सही है बच्चों? इधर ही, अगर आपके पास टाइम कम है इधर लिखें, should not be included in, बोलो शाबाश। भाई आपने उसको इग्नोर किया ना, अब एग्जामिनर समझेगा कि इसको नहीं पता। आपने बताना है कि भाई इसको इग्नोर करना होता है। सही है, इसको इंक्लूड नहीं करना। डन है मेरे प्यारे भाई? इधर आके आपने ये लिख दिया, एग्जामिनर फौरन समझ जाएगा कि यार इसका कॉन्सेप्ट ठीक है बच्चे का। और डन है मेरे प्यारे भाई? अगर लहदा से नोट नहीं लिखना, इधर ही साथ साथ लिखते जाए, लेकिन फिर जगह छोड़नी है आपने थोड़ी थोड़ी। डन है बच्चों? जी आगे मेरे प्यारे भाई, आगे 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 आगे। प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन बच्चों कभी भी नहीं लेंगे। डन है प्यारे भाई? ये फाइनेंसिंग वाली चीज है बच्चों। क्या है बच्चों, बोलो? ऑपरेशनल एक्सपेंस ही नहीं है बच्चों। क्रॉस कर दें बच्चों। टैक्स पेमेंट्स, अब इसको इग्नोर कर दें। इग्नोर करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि यार पता नहीं, इसको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, क्या करें? इधर ही लिखते हैं, मैं तो कहता हूं दोनों का इकट्ठा एक नोट लिखते हैं, लहदा लहदा लिखने की जरूरत नहीं। आपने कहना जी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है लिखा उन्होंने? इंटरेस्ट और आगे एंड ठीक है, आगे ब्रैकेट में इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट लिख के ना आगे ब्रैकेट में
शुड नॉट, इधर गंद नहीं मचाना, मतलब आपने एक हेडिंग दी है आपने, और हेडिंग देके आपने आगे लिखा जीरो, क्या लिखा बच्चों, जीरो, बस सही है। पूरी 2 लाइनों की कहावत नहीं, इधर मतलब कहानी नहीं लिखने बैठ जाना आपने, इधर ब्रैकेट में पहले हेडिंग दे दी, ब्रैकेट में शुड नॉट बी इन, लो बच्चों आपने प्रॉपर नोट लिख दिया बच्चों। अगर आप लहदा लिखना चाहते हैं बच्चों आप लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझे हैं जी। लो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं लहदा लिखें, मैं तो इसी तरह लिखता होता था एग्जाम में, साथ साथ ही बच्चों टाइम सेव हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई, टाइम सेव होता है और आपको याद भी नहीं भूलता। क्या ख्याल है, और एग्जामिनर ने प्यारे दोस्तों आपको पूरे मार्क्स देने, एग्जामिनर को इस बात से गर्ज नहीं आप नोट कहां लिख रहे हैं, और डन है ना। एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक करने बैठा है, डन। एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि मुझे 3 लाइनों की कहानियां सुनाए बस, उन्हें गुड यार, वेल डन, शाबाश, डन है मेरे प्यारे भाई। लेकिन तरीका ये होगा आप हेडिंग देंगे, क्या देंगे बच्चों, जिस तरह ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, मतलब सब हेडिंग, ये भी सब हेडिंग, नीचे आपने ब्रैकेट में लिख दिया, डन है, और आगे 0 0 लगा दिया, डन है बच्चों जी। लो मेरे प्यारे भाई आगे, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग मशीन, आओ बच्चों, आप एक नोट भी लिख सकते थे इसका, ये जो इनफ्लोज इंक्रीज हो रहे हैं ना प्यारे भाई, ये कैपेसिटी बढ़ने की वजह से, या फिर क्या उसका नाम है खर्चा इंक्रीज हो रहा है, आप एक ही जगह लिख सकते थे। आपने लिखना था इनहेंसमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी इग्नोर्ड। क्या प्यारे दोस्तों, बहरहाल उसको हमने लग लिखा, इसको लग लिख देते हैं, क्या ख्याल है जी। जी प्यारे भाई, हाँ जी, आप इधर क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश। कॉस्ट ऑफ, बस ठीक है, मुख्तसर सा, मशीन आगे ब्रैकेट में shall not be इंक्लूडेड, इसको जरा लिख दें एज एन आउटफ्लो, एज एन, भाई ये भी लिखना काफी है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू इन यूज, ये भी लिखना काफी है, सही है ना। वो असल में ऊपर इनफ्लो भी आ रहा है ना इसी का, तो मैंने कहा इधर आउटफ्लो लिखते हैं, शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज एन इन, बोलो नहीं समझे मेरे प्यारे भाई, तो बच्चों बात समझ आ गई है, ठीक है बच्चों। और इधर क्या लिखेंगे बच्चों, 0 0, डन है भाईजान। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसने वैल्यू इन यूज को समझना है, इसमें ऑलमोस्ट उसने सारे ही दे दिए बच्चों खर्चे खुर्चे, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था कि इनको इंक्लूड नहीं करना। आगे आगे बच्चों, ये पास पेपर से भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ पास पेपर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्यारे दोस्तों अपने पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए हो सकता है पास पेपर में उस लेवल का सवाल अभी तक ना आए, हमने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बच्चों इन चीजों का भी सहारा लेना पड़ता है, डन है ना, कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का भी सहारा लेना पड़ेगा, सही है ना जी। तो मिल मिला के फिर तैयारी होती है, सिर्फ पास पेपर कर लेना काफी नहीं होता जी प्यारे भाई। डेप्रिसिएशन, क्या मेरे प्यारे दोस्तों बताओ यार, बताओ। नहीं, इग्नोर क्यों करना है, इसकी तो रीजन भी लिखो ना, बाकियों को तो आपने सिंपल लिख दिया, इधर लिखो कि ये कैश एक्सपेंस ही नहीं है, सही है ना। लो बच्चों, डेप्री, एक पास पेपर ऐसा भी है बच्चों, एक पास पेपर मेरे चांद ऐसे भी आया हुआ है जिसमें उसने क्या उसका नाम है डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर दी है, इंटरेस्ट वगैरह ऐड, टैक्स ऐड कर दिया है, तो आप अच्छा उस वजह से हुआ क्या, नेट इनफ्लोस कम हो गए ना, फिर जब आपने बच्चों आउटफ्लो ज्यादा कर दिए तो आपका जो नेट इनफ्लो है वो कम ही होगा ना यार, 10 में से 4 निकालने थे आउटफ्लो, आपने 6 निकाल दिए तो एंड पे 4 रह गए, और ऐसे ही कम रह गए। अब प्यारे दोस्तों बिला वजह जो आउटफ्लो किए हैं उन्हें ऐड बैक करना पड़ेगा, तो आपका इनफ्लो बढ़ जाएगा, और डन है ना जी। इनफ्लो आपके नेट इनफ्लोज आपके कम है क्योंकि आपने खर्चे ज्यादा माइनस कर दिए, तो ठीक है, तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा, डन है ना। टैक्स पढ़ने आप लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट किया आपने, नहीं आपने कुछ सीखा कोई ऐड बैक करना, ऐड लेस, अच्छा सुना है, चलो, तो ये उस तरह की टैक्स की वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, टैक्स तरह की जी मेरे प्यारे भाई। डेप्रिसिएशन बताएं जी, साथ ही लिखने, नॉट आ, ये कैश एक्सपेंस ही नहीं है प्यारे दोस्तों, तो हमने तो कैश वाली चीजें लेनी है इधर, ठीक है चांद भाई, ठीक है जी। इधर क्या आएगा, 0 0, डन है मेरे प्यारे भाई। लो बच्चों, ओ भाई ठीक है जी,
लो बच्चों प्यारे दोस्तों, अच्छा अगली एक बात ना थोड़ी आपको ना समझानी पड़ेगी, थोड़ी सी बात ना बच्चों समझानी पड़ेगी। जरा इस पॉइंट पे आना है आपने, इस पॉइंट पे आना है बच्चों। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2003 अक्रूवल्स। अब ये जरा समझना पड़ेगा बच्चों, इधर देखो, इधर देखना बच्चों, इधर देखना बच्चों। आज है, मिसाल दे रहा हूं 31 दिसंबर, मिसाल दे रहा हूं 2000, बल्कि इस तरह करते हैं 30 जून। आज है 30 जून 2020 प्यारे दोस्तों 6 बच्चों। डन है प्यारे दोस्तों, और डन है, डन है प्यारे भाई। अच्छा अब जरा गौर से सुनना प्यारे भाई बच्चों, इधर खड़े होके ना आप हिसाब किताब लगा रहे हैं वैल्यू इन यूज का। किसका बच्चों? वैल्यू इन यूज का, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का, बुक वैल्यू, ये जरा कैलकुलेशन करनी है बच्चों इंपेयरमेंट की। प्यारे भाई हिसाब किताब लग रहा है, अब जरा सुनना, हिसाब किताब लग रहा कि इस दिन कितना होगा। डन है ना, जहरी सी बात है बच्चों, 30 जून 2026 खत्म हो गया बच्चों, और हिसाब किताब करते 2-3 दिन तो लग जाते हैं बच्चों। क्या ख्याल है? हिसाब किताब करते 2-4-5 दिन, 8-10-15 दिन तो लग जाते हैं ना प्यारे भाई। ऐसा नहीं होता, कल भी मैंने आपको समझाया था, कल भी मैंने आपको समझाया था, ये 30 जून 26 आ गया। आपका क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों, ये जिस दिन डे एंड हुआ, अब आपने इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आपने इसकी फाइंड करनी है। तो आपने क्या जादू से ऐसे चुटकी बजानी है, सारे जितने भी मार्केट में लोग हैं वो आपके पास आ जाने हैं। आपने कहना यार इसकी जरा फेयर वैल्यू तो बताओ कितनी है, बेचने में खर्चा कितना होगा। क्या रियलिस्टिक बात है? मुझे बताओ क्या 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 अप्रोच होगी, बताएं, आप बताएं, माशाल्लाह समझदार लोग। आप मेरे प्यारे, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ होता क्या है। ये जो रीवैल्यूएशन वगैरह हम कर रही होते हैं प्यारे भाई, ये जो हम वैल्यूज कंफर्म करवा रही होती है प्यारे दोस्तों स्पेशलिस्ट से, तो हम ऑडिट पे ना क्या उसका नाम है, हम ना कराची अपनी रिपोर्ट्स भेजते, कराची रिपोर्ट्स भेजते थे। कहाँ भेजते थे प्यारे दोस्तों? अपना पूरा डेटा, एक होता है फिक्स एसेट रजिस्टर। क्या होता है प्यारे दोस्तों? जहां आपके नॉन करंट एसेट्स जो है ना वो आ रही होती हैं फिक्स एसेट रजिस्टर, हर एसेट आ रहा होता है, टैगिंग होती है जी फलां एसेट फलां जगह पे, फलां एसेट फलां जगह पे। ये हम अपने वैल्यूअर को बेचते थे प्यारे दोस्तों। आपस में बातचीत करते 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 प्यारे दोस्तों रीवैल्यूएशन जो थी ना मेरे प्यारे भाई, ये ऑडिट तकरीबन क्लोज होने को होता था, रीवैल्यूएशन वाली चीजें हमारी तब भी क्लोज नहीं होती थी। क्यों? इनमें रिस्क बहुत ज्यादा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उन्होंने कहना जी अच्छा हमारी टीम आ रही है चीजों को विजिट करने के लिए, फलां हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है जी, ऐसे हो रहा है, हम आ रहे हैं, ऐसे है बच्चों। अच्छा फिर हमारी उनसे बातचीत होती है, अच्छा यार आपने किस बेस पे ये अमाउंट कैलकुलेट की है, इसके पीछे अजम्पशन क्या है, ये अमाउंट आपने कैसे ली है फलां। तो अच्छा खासा काम है। क्या है प्यारे दोस्तों? ऐसा नहीं होता कि फौरन बच्चों मार्केट वैल्यू आपको पता चल जाती है और डन है। खास तौर पे बच्चों लैंड बिल्डिंग की, चलो लैंड की खास तौर पे लैंड की मार्केट वैल्यू तो पता फौरन चल जाती है, मसला नहीं है। बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू को भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लैंड की तो पता चल गई, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया हुआ है प्यारे दोस्तों, अब उसकी कितनी वर्थ है ये टेक्निकल बंदा बता सकता है ना। क्या ख्याल है? और खास तौर पे ये जो प्लांट है, मशीन है, क्या है बच्चों, आप खुद समझदार है, इसकी मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी आपको। क्यों नहीं चलेगी बताओ जरा? ये तो बहुत इंजीनियर कोई होगा, कोई एक्सपर्ट बंदा होगा प्यारे दोस्तों, उस वो ही आपको बता सकेगा, और वो भी सर्टिफाइड बंदा होगा। कौन होगा प्यारे दोस्तों? जी, वो देखेगा इस मशीन की हालत क्या है, इसके इंजन की हालत क्या है। और प्यारे दोस्तों आपने गाड़ी बेचनी हो तो आपको पता चल जाए, तो क्या उसका नाम है, आप इंस्पेक्शन करवाते हैं पार्क व्हील से फलां ये वो। क्या मेरी बात समझे हैं? तो प्यारे दोस्तों इधर देखें, आप करते करते बच्चे कहते सर पार्क व्हील वाले तो फौरन एक आधे दिन में रिपोर्ट दे देंगे। भाई वो गाड़ी मशीन है। क्या है प्यारे दोस्तों? अब ये सारी चीजें, लोकेशन क्या है प्यारे दोस्तों, अब ये सारी चीजें करते 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 टाइम लगता है। क्या करता है प्यारे दोस्तों? फिर वैल्यू इन यूज में बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। कोई बंदा बनाएगा बच्चों, फिर उसका जो सीनियर है प्यारे दोस्तों वो उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा, फिर बच्चों इसकी अप्रूवल होगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे हैं? फिर उसके बाद बच्चों ऑडिट हो रहा होगा तो ऑडिटर्स भी इस वर्किंग को देख रहे होंगे, वो अपने क्या उसका नाम है बच्चों साइंस से मारेंगे, और डन है प्यारे भाई। ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है बच्चों? आप मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ जी इसको 15 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 12 दिन लग गए, हफ्ता लग गया, कम अज कम कह रहा हूँ। सही है मेरे प्यारे भाई? अब ये किस दिन की है प्यारे दोस्तों? 30 जून 2000। अच्छा अब सर इसमें अगर अगले 10-15 दिन के हालात खराब हो गए, फलां हो गए, भाई उसका इंपैक्ट उन्होंने ले लिया होता है, वो छोड़े। अब इधर देखो बच्चों, इसको करते करते प्यारे दोस्तों, इसको करते करते बच्चों, इसको ना 15 दिन लग गए। मिसाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 दिन लग गए बच्चों। ये आगे बच्चों किधर? 15 जुलाई 2000, बोलो शाबाश, 26 पे बच्चों। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा
अब एस्टिमेट आगे जो रिमेनिंग लाइफ है ना बच्चों, जो रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ प्यारे दोस्तों वो है 3 साल। रिमेनिंग लाइफ कितनी है बच्चों? रिमेनिंग लाइफ कितनी है बच्चों? इज इक्वल टू 3 बोलो। तो बच्चों जो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो ले रहे हैं वो कितने सालों के ले रहे हैं बच्चों? वो मेरे चांद 3 सालों के ले रहे हैं। कितने सालों के ले रहे हैं प्यारे भाई? वो 3 इयर्स के ले रहे हैं। कितने सालों के मेरे चांद? 3 सालों के। अच्छा मेरी बात सुनना गौर से प्यारे भाई, अब ये वर्किंग फाइनलाइज तकरीबन हुई है 15 जुलाई पे जाके। कब हुई प्यारे दोस्तों? अब ये जो 15 दिन है, अच्छा अब एस्टिमेट होगा ना इतने पैसे आएंगे इतने जाएंगे। बच्चों इन 15 दिनों में ये जो 15 डेज हैं ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये जो 15 डेज हैं प्यारे दोस्तों ये वाले, इनमें हकीकतन, ये तो आपने एस्टिमेट बेसिस पे था ना, हकीकतन कुछ कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए भी, कुछ कैश आया भी बस से। वो बस जो थी डेवो वाली 3 सालों का एस्टिमेट लगाया था कि पैसेंजर ने ट्रेवल करना इतने पैसे आएंगे, ड्राइवर को सैलरी फलां पेट्रोल ये वो। अच्छा अब मेरे प्यारे दोस्तों 15 दिनों में एक्चुअली प्यारे दोस्तों कुछ पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया, बस चली, पैसे आए भी और कुछ आउटफ्लो हुआ भी, ऐसा है ना बच्चों? अब मेरी बात सुने बच्चों, क्या इन 3 सालों के अंदर उन 15 दिनों का इनफ्लो और आउटफ्लो पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा? पड़ा है ना। इधर तो 3 सालों का पड़ा प्यारे दोस्तों। अब इधर प्यारे दोस्तों जो एक्चुअली 15 दिनों का इनफ्लो और आउटफ्लो आया है, अब हमने वर्किंग के अंदर तो 3 साल का डाटा शामिल किया हुआ है। अब एक्चुअली इन 15, 17, 20, 25 दिनों का, महीने का, 2 महीनों का प्यारे दोस्तों जो इनफ्लो और आउटफ्लो वाकया हकीकतन आ रहा है, बताएं क्या उसको दोबारा इंक्लूड करूंगा या इग्नोर करूंगा? इग्नोर करूंगा। शाबाश। क्यों इग्नोर करूंगा बताएं? इतना लंबा चौड़ा समझाया, आज समझदार लोग। क्यों इग्नोर करूंगा बच्चों? भाई देखें ये 3 साल है, कितने साल है? अब खुद यार ये 15 दिन है, ये 15 दिन, 3 सालों का इनफ्लो आउटफ्लो ज्यादा होगा या 15 दिन का ज्यादा होगा? बच्चे कहते हैं ना सर अगर 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 थोड़ा चेंज हुआ, क्या चेंज होगा बच्चों? 3 सालों का तो मिलियंस में कैलकुलेट किया होगा, इधर तो कुछ थोड़ी बहुत की 2-4% अमाउंट अभी आई होगी। क्या ख्याल है बच्चों? या 2-4% अभी अमाउंट गई होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? जब दोबारा प्यारे दोस्तों आप उस एक्सपेंस को, उसकी पेमेंट को या उसकी रिसीट को दोबारा आप ऐड करने लगोगे, डुप्लीकेशन है। क्या है बच्चों? मेरी बात समझे हैं बच्चों? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको ये वाली एग्जांपल, पहले तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बताई ना सारी, अब मैं प्यारे दोस्तों आपको ना एक और एग्जांपल देता हूं। हालांकि मैं आपको कह सकता था यार इस तरह का लफ्ज जब आएगा ना आप इसे इग्नोर किया करें, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये रट्टे सही नहीं होते बच्चों। आगे फ्यूचर में जाके प्यारे दोस्तों फंसेंगे आप, कहीं ना भी पेपर में ना भी हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके चीजों की अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हुई ना तो मार खाएंगे। प्यारे दोस्तों इधर देखो, मैं कहता हूं अब्बा जी ने आपसे कहा बेटा इस तरह करो, ये ना 6 महीने का एक्सपेंस आपका एक सेशन नॉर्मली 6 महीने का होता है ना, ये वाला इधर एक्सेप्शन है, ये वाला सेशन इधर एक्सेप्शन में आ गया बच्चों, ये जरा 6 महीने का नहीं है, 5-5.5 महीने का है। अच्छा प्यारे दोस्तों अभी देखें 17 दिन पीछे आ गए ना हम, तो ये प्यारे दोस्तों अच्छा नॉर्मली एक सेशन 6 महीने का, कितने महीनों का बच्चों? 6 मंथ्स का बच्चों सेशन। अब्बा जी ने कहा बेटा इस तरह करो, रोज रोज तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं ना तुम्हें 6 महीने के जो पैसे हैं बच्चों ये मैं आपके ना अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। क्या करता हूं प्यारे दोस्तों? अच्छा अब आपने ना 6 महीने की ना प्यारे दोस्तों, अब्बा जी ने कहा बेटा आप इस तरह करो, मुझे ना कैलकुलेशन करके दो 6 महीने की, 6 महीने की आपने ना मुझे कैलकुलेशन करके देनी है। आपका प्यारे दोस्तों आउटफ्लो, मिसाल के तौर पे हमारा इनफ्लो क्या होना, हमारा तो आउटफ्लो ही होगा ना, हम खर्चे करने हैं, इनफ्लो कमाई तो है नहीं। प्यारे दोस्तों अब्बा जी ने कहा बेटा आपने मुझे आउटफ्लो की ना कैलकुलेशन करके दो नेक्स्ट 6 मंथ्स की। डन है बच्चों? हमने जब ये बात सुनी हमने कहा भाई आज तो मैं क्लासेस भी लेने नहीं जा रहा, आज तो मैं कैलकुलेशन ही करूंगा। प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन करने बैठ गए और प्यारे दोस्तों मिसाल के तौर पे आज 30 जून 2026 है बच्चों। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आपने कहा अब्बा जी वो असल में ना 3-4 दिन लग जाएंगे मुझे इस कैलकुलेशन में। अब्बा जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, सारी चीजें ना ध्यान से करना, बाद में ना मुझे कहना। अच्छा अब जरा सुनना बच्चों, जरा सुनना। अब बेटे ने आउटफ्लो की कैलकुलेशन की प्यारे दोस्तों, कितने महीनों की बोलो? 6 मंथ्स की। कितने महीनों की बच्चों? अच्छा अब वो कैलकुलेशन में 2-4 दिन चले गए बच्चों, वो 3-4 जुलाई होगी बच्चों। अब प्यारे दोस्तों 3-4 जुलाई में ये 3-4 दिनों में उसके एक्चुअल खर्चे भी तो हुए होंगे ना। उसने एक दफा अब्बा जी को कैलकुलेशन करके भेज दी, बाद में कहता अब्बा जी बात सुने इसको डिलीट करें, मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे, मैसेज डिलीट फॉर ऑल कर दिया। अब्बा जी ने कहा बेटा ये क्या भोंगी मारी, ये क्या चवल मारी आपने कहा अब्बा जी वो असल में 3-4 दिन के जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं ना। अब्बा जी ने कहा ठीक है बेटा ये पैसे, अब्बा जी ने फौरन फाइल खोल ली, अब्बा जी ने देखा, अब्बा जी ने कहा ठीक है जी ये अमालनामा सामने आ गया। अब्बा जी ने कहा बेटा ओके होगा, ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपने कहा अब्बा जी जब मिसाल दे रहा हूँ अकाउंट में अमाउंट, अब कहानी है ना बच्चों,
अब ये अकाउंट में जैसे जैसे बातें आती जा रही, मैं कहूँ ना घर से याद करके आया था प्यारे दोस्तों। अब जैसे जैसे बातें ध्यान में आ रही हैं प्यारे भाई, ये साथ ही क्या उसका नाम है, अब्बा जी ने कहा ठीक है गुड गुड हो गया, अब्बा जी ने साथ ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आपने कहा कोई मसला नहीं है, आपने कहा अब्बा जी को जरा चूना शूना लगाएं। अच्छा, अब बच्चे ने क्या कहा, उसने कहा अब्बा जी मेरे ना इन 5-6 दिनों में एक्चुअल में खर्चे हुए भी हैं, वो भी जरा बेच दें। अब्बा जी ने कहा इधर से गोली मारूंगा और अब्बा जी ने कहा उड़ा के रख दूंगा तुझे। अब्बा जी ने कहा बेटा ये तो 6 महीने के खर्चे मैंने आपको दे दिए, अबे बोंगे ये 4-5 दिनों के खर्चे ऑलरेडी उसके अंदर शामिल। इस तरह तो तुम मेरे हर 6 दिन के बाद कहोगे अब्बा जी एक्चुअल में खर्चे इतने हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों क्या बात समझ आई है आपको? क्या आपको ये बात समझ आई है मेरे प्यारे भाई? अच्छा, अब ये पॉइंट ना बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, ये पॉइंट पास पेपर में भी आया है, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो ये इन्वेंटरी है प्यारे दोस्तों, उससे रिलेटेड एक पॉइंट आया है। तो ये छोटी सी बात ना है, 1 नंबर का पॉइंट, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये पॉइंट हमने ना अपने मार्क्स एग्जामिनर को देने नहीं है, कि ये नहीं करना कि यार ये लो कोई बात नहीं 1 नंबर है। प्यारे दोस्तों हमने लड़ना है एग्जामिनर से, क्या करना है मेरे प्यारे भाई जी, हमने मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह 50 से अबव, डन है ना। अब इसको पढ़ो, इधर क्या कह रहे हैं, कहता एक्सपेंसेस टू बी पेड, क्या प्यारे दोस्तों, एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2003 अक्रूवल। ये क्या कहना चाह रहा है बोला, कहना ये चाह रहे हैं, कहता हम तो 2003 में खड़े हैं, किधर खड़े हैं प्यारे दोस्तों, कहता 2003 में जो अक्रूवल था हमारा, क्या था प्यारे दोस्तों, अक्रूवल का मतलब पेएबल, क्या प्यारे दोस्तों, कहता 2003 में हमने जो एस्टीमेट लगाया था हमारा अक्रूवल इतना है, क्या है प्यारे दोस्तों, वो एक्चुअली पे ऑफ हो गया है। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कहता वो है, अच्छा लिखा उन्होंने पहले साल में ही है, कहां लिखा बच्चों, क्योंकि वो 15-17 दिनों में होगा ना, अगले सालों में नहीं लिखा, और डन है ना, लिखा पहले साल में ही है। अब मुझे खुद बताएं इसको क्या करना है, बोलो शाबाश भाई। ऑब्वियसली बच्चों, ऑब्वियसली प्यारे दोस्तों, जब हम 2023 के एंड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये तो फ्यूचर का एस्टीमेट है, फ्यूचर के सारे पेएबल हैं, जितनी अमाउंट्स आ रही हैं आउटफ्लो, और जितनी रिसीट आ रही है ये रिसीवेबल है, क्या है प्यारे दोस्तों, ये इनको दोबारा तो इस वर्किंग के अंदर शामिल नहीं करूंगा। क्या मैं आपको बात समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा? ओके है बच्चों, इसको इग्नोर करना है। अब आप, ये तो इग्नोर हो गया ना इंशाल्लाह। अब आपको मैं रेफरेंस बेस के लिए पास पेपर पे लेके आता हूं। आओ बच्चों पास पेपर के ऊपर, अभी आपने मुझे इस बात का जवाब देना प्यारे दोस्तों, पास पेपर बच्चों ये क्वेश्चन नंबर मेरे चांद होगा 3, क्वेश्चन नंबर 3 होगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों। ये मेरे पास तो 3 आ रहा है, देखना जरा, जर्मनी लिमिटेड 3 है ना। अच्छा अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना, इधर देखना, ये पॉइंट नंबर 4 बाकी पढ़ लेंगे, अभी हमने क्वेश्चन करना है। ये पॉइंट नंबर 4 नजर आ रहा है बच्चों आपको, ए जूनियर अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड फॉलोइंग, बड़ी अहम बात है, फॉलोइंग बोलो नेट कैश लॉस। प्यारे भाई ये नेट कैश लॉस कैसे आते हैं, और जहां जूनियर अकाउंटेंट का लफ्ज आ जाए बच्चों बेड़ा गर्क हो गया, गलत है ये क्या मैं भी बता रहा हूं गलत है। क्यों? असल में एग्जामिनर, अच्छा सर आपको कैसे पता चला, आप कैसे इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं गलत है? प्यारे दोस्तों एग्जामिनर जो प्यारे दोस्तों पेपर बना रहा होता है ना, अब प्यारे दोस्तों उसने अपनी, हमारी जो बॉडी है बच्चों इसका लिहाज भी रखना है ना, उधर ये तो नहीं कहेगा ना कि मैनेजर ने गलत कर दिया। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? उधर नॉर्मली लफ्ज इस्तेमाल करता है जूनियर अकाउंटेंट, क्या करता है प्यारे दोस्तों, जहां उसने गलती करवानी है ना तो लफ्ज इस्तेमाल करेगा जूनियर का, जूनियर अकाउंटेंट का, और डन है बच्चों। प्यारे दोस्तों माशाल्लाह इतना पढ़ लिख के प्यारे दोस्तों अपने पर्चे पास करके प्यारे दोस्तों ये भोंगियां थोड़ी मारनी है। तो एग्जामिनर अगर कहेगा कि सीएफओ ने गलती कर दी, तो सीएफओ कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा बच्चों। फाइनेंस मैनेजर कौन होगा? नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ईसीसी क्वालिफाइड होगा, वो ऐसी है ना। तो प्यारे दोस्तों अपनी बिस्ती तो नहीं ना एग्जामिनर ने करवानी, इसलिए लफ्ज नॉर्मली लिख रहा होता है, बोलो शाबाश। फिर भी हमारी प्रोफेशनल बॉडी के लोग इतने भोंगे हैं, तो प्यारे दोस्तों ये नहीं, इसलिए लफ्ज का लिख रहा होता है प्यारे दोस्तों। इसलिए मुझे पता है प्यारे दोस्तों कि ये इसमें है ही गलती पूरी एफएआर के अंदर, जहां लफ्ज आ जाएगा जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर बच्चों इंटर्नी, ट्रेनी, प्यारे दोस्तों इधर इसका मतलब है गलती है कोई, क्या है प्यारे दोस्तों, डन है ना। अच्छा जी, ए जूनियर अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड द फॉलोइंग नेट, क्या था, फ्रॉम ऑपरेटिंग द प्लांट। प्यारे दोस्तों ये नेट कैश फ्लोस हैं 22, 23, 24 और 25। However, a review of accountants working has revealed the, अच्छा ये परेशान नहीं होना कि सर एक एग्जांपल है आपने घंटा इस पे लगा दिया, भाई हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं ना, लिंकेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों,
जी। However, of review of accountants working, इस भाई की जूनियर अकाउंटेंट की जो वर्किंग है बच्चों, हैज रिवील्ड द फॉलोइंग। प्यारे दोस्तों ये इसके साथ मिला देना, ये डन है बच्चों। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, कहता जी डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट, बेटा गर्क कर दिया, मैंने आपको रेफरेंस दिया था। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन नीच, बड़ा गर्क हो गया बच्चों, उसने डेप्रिसिएशन को भी आउटफ्लो के तौर पे ले लिया मेरे प्यारे भाई। हालांकि मुझे आप बताएं क्या डेप्रिसिएशन आउटफ्लो है बच्चों? वो देखिए मेरी बात सुने बच्चों, वो कैश एक्सपेंस ही नहीं है बच्चों, आउटफ्लो में क्यों लेना है? और डन है ना, एक्सपेंस है लेकिन कैश एक्सपेंस नहीं है बच्चों जी। वो तो आपने एक दफा एसेट ले लिया। अब प्यारे दोस्तों वो असल में मैचिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों? एसेट आया, कैश क्रेडिट बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। अब चूंकि इसका बेनिफिट हमें 5-7 साल मिलना, सेवरल ईयर्स, थोड़ा थोड़ा करके मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है आप इसे एक्सपेंस में लेके जाएं, एसेट कम करते जाएं और एक्सपेंस को बढ़ाते जाएं जी। वो तो किताबों में क्लासिफिकेशन का मसला है ना जी। प्यारे दोस्तों टैक्स पेमेंट ऑफ ₹2 मिलियन हैज भी, अच्छा इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना। अब टैक्स मिलियन ऑफ हर साल रिवर्स, हर साल की डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करेंगे। ये दो तरीके हैं, या तो हमें बताएगा या खुद करेंगे। सही है बच्चों, इस क्वेश्चन में खुद करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट ऑफ 2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन नीच, ये बहुत आसान है बच्चों। 2 मिलियन का की टैक्स पेमेंट है बच्चों, ये ऑपरेशनल एक्सपेंस ही नहीं है, ये भी कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए, गलती से आया। अब क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे ना, बढ़ाएंगे। ये कैश नेट कैश इनफ्लोज है ना, तो प्यारे दोस्तों कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो बिला वजह जब आपने आउटफ्लो बढ़ाया है, आउटफ्लो बढ़ाया है, तो बच्चों आपकी जो सेविंग है, जो कैश इनफ्लो है वो कम ही होगा ना, ऐड बैक करेंगे। ये भी ये बात है जहां मैं आपको लेके आना चाह रहा हूं। हमारा साल क्या है प्यारे दोस्तों? 31 दिसंबर 2021 बच्चों। इधर खड़े होकर जो कैलकुलेशन की है बच्चों फ्यूचर की, उसमें सारी रिसीट्स जो नेसेसरी वाली हैं और सारे आउटफ्लो नेसेसरी वाले ऑलरेडी शामिल कर लिए हैं। इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन इंक्लूड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग अमाउंटिंग टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? कहता है इनफ्लोस है ना, जो इनफ्लोस है, कहता फ्रॉम प्लांट इन 2022, कहता सिर्फ 2022 वाले साल की बात है, ये सिर्फ पहले साल का मसला होगा, ये पहले साल का होगा ना, 15-17 दिन का मसला होगा। कहता इसके अंदर हमने शामिल कर लिया रिसीट, जो एक्चुअल में पैसे आए हैं कस्टमर से। हमने कहा था ना फ्यूचर में पैसेंजर ट्रेवल करेंगे पैसे आएंगे बच्चों, वो 10-12 दिन में जो एक्चुअल में पैसे आए, अब दोबारा तो उनको शामिल नहीं करूंगा ना, उसकी एंट्री होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री होगी। मैं इधर एंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं तो वर्किंग के अंदर शामिल करने की बात कर रहा हूं। बच्चे ये समझते हैं कि एंट्री नहीं करनी, और भाई उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट और सेल्स, और वैल्यू इन यूज को तो कुछ नहीं करना ना, वो तो बजट बना दिया हुआ हमने। कहता इनफ्लो फ्रॉम, अच्छा एक बात सुने, बजट के लफ्ज से याद आया, बजट के लफ्ज से याद आया प्यारे दोस्तों, जब बजट बनेगा अभी 2000 जून 2026 ये एंड होगा ना, खत्म होगा ना, इसके बाद बच्चों एक बजट आएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? अभी अगले साल का बजट है। अगर प्यारे दोस्तों अगले साल का बजट है कि इतने पैसे, क्या उसका नाम है जी, इतनी इंपोर्ट होगी इतनी एक्सपोर्ट होगी, तो जो 2-4 दिन के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी उसको दोबारा शामिल करते जाना है। मेरी बात समझ गए हैं? कहता इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन 2022 इंक्लूड रिसीट फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का मतलब है ये इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी थी, तो हमने उस वक्त की अंदाजा लगा लिया होगा कि इसको मार्केट में बेचना है, और रेडी इनफ्लो में हमने इसको शामिल कर लिया होगा। आज जब इसकी रिसीट आई है, पैसे आए हैं एक्चुअल में, तो दोबारा फिर शामिल कर लिया, डुप्लीकेशन। क्या है मेरे प्यारे भाई? इसको क्या करेंगे? इसको रिवर्स करने का मतलब है इनफ्लो बड़ा है, इनफ्लो में ऐड नहीं करना, नेट में ऐड नहीं करना, माइनस करना है। क्या करना है? इधर नोट लिखो बच्चों, लिखो, ये तो 2021 के एंड पर ही, ये तो 2021 के, ये तो 2021 के, ये तो 2021 के एंड पर ही एस्टीमेट लगा लिया होगा, ये तो 2021 के एंड पर ही एस्टीमेट लगा लिया होगा कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वही जो आपके स्टॉक में चीजें पड़ी हैं जी, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को सेल करके
इनफ्लो में इतनी अमाउंट आएगी। ये तो 2021 के एंड पर ही एस्टिमेट लगा लिया होगा, यानी एंड का मतलब है, एंड का मतलब है जब आपने वो अपनी वर्किंग फाइनल करनी है ना, तो फाइनल करते हुए ही आपने मतलब वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करते हुए ही एस्टिमेट लगा लिया होगा कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को सेल करके इतनी अमाउंट आएगी। डन है बच्चों? डन है बच्चों? वो ठीक है चांद जी, ये गलती तो नहीं होगी ना, ये याद रहेगा ना। अच्छा, और इसकी निशानी एक मैं आपको बता दूं, ये ना सिर्फ पहले साल में मोंगी बजी होगी ये वाली, बोले थोड़े से दिन है ना, ये उसकी अमाउंट होगी ये वाली, अगले सालों में नहीं होगा कुछ। इसकी निशानी है एक टैक्स पेमेंट, ये वाली चीजें हर साल में नॉर्मली आ रही होंगी, ये सिर्फ पहले साल के अंदर अंदर इसका इंपैक्ट होगा। डन है जी? अच्छा बच्चों, हाँ जी, अब मेरे प्यारे दोस्तों आप इस तरह करें, वापस मेरे चांद अपनी एग्जाम्पल पे आ जाएं। जी जी, ऐड किया तो है उसने, ऐड करना नहीं था लेकिन उसने किया हुआ है, ऐड करना नहीं है लेकिन उसने किया। इंक्लूड रिसीट्स, इनफ्लो में इंक्लूड है, क्या है, उसने ऐड नहीं करना, इग्नोर करना है। अगर लिखा होता ना, अच्छा अब हमने क्या किया था भला, हमने भी इस तरह का क्वेश्चन सेल्फ मेड बनाया था। क्या किया था तो पहले बता दूं बच्चों, हमने कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनाया बच्चों, और उसमें किया ये, कुछ चीजें सही थी, हमने वो भी इधर लिखेंगे, अकाउंटेंट ने ये किया कि बच्चे इसको भी गलती से ऐड लेस करें। अब वो पेपर में आपके आएगा, आपका टेस्ट में आएगा इंशाल्लाह। वो हमने भी क्या किया, हमने भी इस तरह की कुछ चीजें लिखी इधर, कुछ सही थी कुछ गलत थी, कुछ उस बेचारे ने सही काम किए थे, बच्चे ने इसको भी ऐड उड कर दिया होगा। और डन है जी, ये टेस्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह, आपको किसी ना किसी टेस्ट में आएगा इंशाल्लाह ये क्वेश्चन, टर्म टेस्ट में आ जाएगा या कहीं आगे पीछे आ जाएगा। डन है ना? अब देखो इस तरह का क्वेश्चन तो पास पेपर में आ गया ना, अब इससे नेक्स्ट लेवल पे एग्जामिनर क्या सोचेगा, तो इस तरह की बातें फिर हमने सोचनी होती हैं कि यार इससे नेक्स्ट लेवल पे एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा। डन है ना? लो बच्चों, अब आओ मेरे प्यारे भाई इधर, आप इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। अब इसको क्या करना है बच्चों, एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इतना अक्रूवल बच्चों जी, इस नोट लिख दो ना इधर छोटा सा, एक्सपेंसेस आगे ब्रैकेट में लिख दो, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वैल्यू इन यूज, इन वैल्यू बोलो शाबाश, वैल्यू इन शुड बी, बोलो इग्नोर्ड या शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है बच्चों जी? लो बच्चों, हो गए बच्चों ये, और डन है प्यारे भाई, सही है ना जी? अच्छा बच्चों, अब आपने सारे क्या ले लिए, बोलो शाबाश जी, आउटफ्लोज आपने ले लिए। डन है बच्चों? 3 सालों के, कितने सालों के? 3 सालों के। डन है बच्चों? अच्छा, अब जरा अगली बात सुनना बच्चों गौर से, प्लीज अगली बात सुनना। क्या था, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर, इधर भी कह रहा है कि 5 साल की वर्किंग है जी, इधर से भी पता चल रहा है कि रिमेनिंग लाइफ 5 साल है जी, द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, इधर से भी नॉर्मली पता चल रहा है कि इसको ना लाइफ को, यूजफुल लाइफ को ना रिमेनिंग लाइफ समझना है आपने। अच्छा, कहता प्यारे दोस्तों द ग्रोथ रेट इन, अच्छा इस क्वेश्चन में समझना है, सारों में नहीं, नॉर्मली वो रिमेनिंग के बारे में हिंट देता है। ठीक है, इधर आप इस तरह करो, इधर लिखो द रिमेनिंग, क्या जी, क्या था ग्रोथ रेट। अब सुनना जरा, अच्छा अगर आपको, इधर सुनना बच्चों प्यारे दोस्त, इधर सुनना, अगर आपको अब्बा जी ने पैसे दिए पहले 6 महीने के, और आपने अब्बा जी से कहा अब्बा जी अगले 2-3 महीनों का भी, मतलब कुछ टाइम गुजर गया, आपने अब्बा जी से कहा अब्बा जी अगले, अब्बा जी ने कहा बेटा इस तरह करो, इस तरह करो, कोई इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बताओ, क्या ग्रोथ बताओ, क्या प्यारे दोस्तों, उस हिसाब से ना फिर 10-12% मैं आपका इंक्रीज कर देता हूं। क्या करता हूं प्यारे दोस्तों, अब जो 3 साल है ना, अगले सालों का डेटा उसने, बोलो शाबाश, नहीं दिया उसने अगले सालों का डेटा, लेकिन प्यारे दोस्तों उसने ये बताया कि इनफ्लो कितने से बढ़ने हैं और आउटफ्लो कितने से बढ़ने हैं। और डन है, जो 4 और 5 का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसी को बढ़ाते रहेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इस तरह का काम हमने किया था ना, 10% बढ़ा दो, 15%। अब ये पढ़ना, लेकिन बच्चों ग्रोथ रेट अब आपने ना गौर से देखना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों,
अच्छा बच्चे ना परसेंटेज देखते हैं और कहते हैं ये डिस्काउंट फैक्टर है। क्या है? वो अल्लाह के बंदो पढ़ो तो सही, ये क्या दिया हुआ है? कहता द ग्रोथ रेट इन बिजनेस, कहता इन 2003 वाज, कहता अनयूजुअल। क्या अनयूजुअल का मतलब है प्यारे दोस्तों? क्या अनयूजुअल का मतलब है कि इस साल ना बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। क्या हुई है बच्चों? गैर मामूली ग्रोथ होगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों? अनएक्सपेक्टेड। तो इसको तो नहीं ले देंगे ना, अगले सालों में इतनी नहीं होगी ना, ये तो एक्सेप्शन है। क्या है प्यारे दोस्तों? मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, ये जब कोविड था, कोविड क्या था प्यारे दोस्तों? तो ये मास्क बनाने वाली जो कंपनीज थी, कौन प्यारे दोस्तों? ये सैनिटाइजर और मास्क, इनकी सेल इतनी हुई जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। डन है प्यारे दोस्तों? अगर बच्चों उनकी सेल बड़ी है और वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं जी कि चूंकि हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारी कंपनी ने, क्या उसका नाम है जी, बहुत ऑपरेशन हमारे लेवल के हैं, जल्दी से इन्वेस्टमेंट करो हमारी कंपनी में, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ये चीजें देखनी है ना कि कंपनी सही कह रही है गलत, बताएं जी। आपने कहना है वी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ थी साल ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू बच्चों कोविड पैंडेमिक। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा बच्चों, आप ना ये अनयूजुअल किसी साल में ग्रोथ होगी, इसको इग्नोर करो। क्या करो प्यारे दोस्तों? कहता वेयर एज द एवरेज ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 7 ईयर इज कितना प्यारे दोस्तों? कहता इंडस्ट्री की है प्यारे दोस्तों 10 और बिजनेस की क्या है प्यारे दोस्तों? 8। अब इन दोनों में से आपने एक सेलेक्ट करना है बच्चों। तो प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना जरा गौर से। अब आपने करना यह है, आपने ना बिजनेस को सिलेक्ट करना। क्या करना है बच्चों? नॉर्मली हम वैसे इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं, जैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, लेकिन मसला ये है प्यारे दोस्तों, इधर लोअर है 8। क्या है प्यारे दोस्तों? इधर लोअर क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो 8। तो बच्चों ग्रोथ के लिए ना आप हमेशा लोअर साइड पे रहते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जहां जहां बेनिफिट की बात है आपने हमेशा लोअर साइड पे रहना है। कहां रहना प्यारे दोस्तों? इसलिए प्यारे दोस्तों हमने 8 सेलेक्ट किया। क्या किया प्यारे दोस्तों? और डन है बच्चों। इन दोनों में से लोअर ग्रोथ के लिए हमने कोशिश करनी है बेनिफिट्स जहां हो, वैसे इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लोज बहुत कम है। नो डाउट आउटफ्लो भी बढ़ेंगे बच्चों, जाहिर सी बात है बच्चों, जब इन्फ्लेशन आता है, तो बच्चों लोग अपनी चीजों के प्राइसेस ज्यादा कर देते हैं, करते हैं ना बच्चों? प्राइसेस भी ज्यादा करती, खर्चे भी बढ़ गए, और सही है प्यारे दोस्तों? अच्छा, लेकिन इधर जो मसला है ना, इधर प्यारे दोस्तों इनफ्लो ज्यादा है। क्या है प्यारे दोस्तों? तो नेट बेनिफिट ही होगा। और डन है? अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब आप इधर आओ। अब आपने इधर आके लिखना 560 मल्टीप्लाई बाय, बताएं दी। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, चलो बाहर। 560 मल्टीप्लाई बाय 1.08 जी, कितना? अरे बच्चे 1.08 करना है, 108%, कितना? 605 करने हैं आप। डन है? अगले का बताओ जी, 605। हाँ भाई बोलो। 6। डन है बच्चों? और डन है? डन है बच्चों? अच्छा जी, इधर बताओ बच्चों, इधर क्या होगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 1.0। और भाई एक्सपेंस को भी बढ़ा, पेमेंट्स को भी बढ़ाना और रिसीट्स को भी जी, कितना है? 86 करने। नेक्स्ट बताओ, अब 86 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करनी है कैलकुलेट। 86 आगे 86 मल्टीप्लाई बाय जी, 86 मल्टीप्लाई बाय 1.08 जी, बताएं जी। डन है बच्चों? डन है भाई? अब जगह कम है तो 240 मल्टीप्लाई बाय 1.08 जी, कितना है? 259। इधर जी 259 मल्टीप्लाई बाय 1.08 जी, कितना? 2 कितना? 80। भाई ठीक हो गया? डन है बच्चों? और डन है प्यारे भाई? और डन है जी बच्चों? भाईजान ओके हो गया जी? अच्छा जी, ग्रोथ के लिए नॉर्मली लोअर लेंगे आप, ग्रोथ के लिए नॉर्मली लोअर लेंगे आप, ठीक है? बीइंग प्रूडेंट, उन्होंने किताब में बड़ा अच्छा नोट भी लिखा है इसका तरह नोट पढ़ें बच्चों, ग्रोथ रेट के बारे में एक नोट दिया हुआ है जी, सोल्यूशन में ना बुक में एक नोट दिया है प्यारे दोस्तों, जरा वो नोट पढ़े, बहुत अच्छा नोट है।
नोट पढ़े प्यारे दोस्तों। जी जी मोहतरम, एक नोट दिया है, पढ़ो ना। क्या लिखा हुआ है बच्चों? कहता जी ये 15% की ग्रोथ अनयूजुअल है। आगे हाँ जी, कहता प्रूडेंस के मुताबिक ना फिर हमने 8% लेना है। क्या लेना प्यारे दोस्तों? कहता जो 15% है ये तो अनयूजुअल है। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब मेरी बात सुनना जरा। अब आउटफ्लोज को ना जरा, आउटफ्लोज की एक दफा माइनस करो। क्या करो प्यारे भाई? अब आउटफ्लोज का टोटल कर लो ना। आउटफ्लोज इधर आ रहे हैं 300 के, कितने के प्यारे दोस्तों? इधर आ रहे हैं प्यारे दोस्तों कितने के हैं? 340। इधर कितने के आ रहे हैं? कितना? इधर 86 और 259 कितना हुआ? 340। इधर 370। बच्चों गुड हो गया। 373। लो बच्चों प्यारे भाई, अब मेरी बात सुनना। आप इधर आए और आप इधर लिखें बच्चों क्या? टोटल। भाई इधर मजे की बात है ना, तो हमें नेट सेल प्रोसीड्स का पता, तो क्या करूं मैं अच्छा वैसे मैं नेट सेल प्रोसीड्स का नहीं पता ना, तो क्या करूं? नहीं लिख सकता ना बच्चों। अच्छा जी, मैं लिख देता हूं वैसे, नेट सेल्स। पर बच्चों लिख सकता हूं? नहीं, जीरो, आखिरी साल में जीरो बच्चों। और ठीक है चांद, चलो अब क्या लिखूं बच्चों? लेकिन मैं फॉर्मेट पूरा कर रहा हूं। जी बच्चों, जी मेरे प्यारे भाई बताओ जी। टोटल नेट कैश फ्लोज, जी बताएं जी बच्चों, बताना जी। मेरा ख्याल है इधर 100 होगा जी, ये 400 में से निकाला जी, 300 100 आ गया जी। 1 आगे, 240 आगे, आगे 280। डन है बच्चों? मैंने क्या किया असल में, तरीका ये होता है, आप ना आउटफ्लोज ज्यादा है, आउटफ्लोज ज्यादा है, आउटफ्लोज में से सारे आउटफ्लोज को इकट्ठा करके एक ही दफा माइनस कर दें। डन है ना जी? अच्छा बच्चों, सर जी बनाने पार्ट बना लें।